देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट टाइम जो है ना, मैंने आपको बेस बताया था कि अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो हो तो कब पॉसिबल है। कब पॉसिबल होता है भाई, जब हर एक टर्म मेरी क्या हो, जीरो। अब इसके बाद देखो आगे का बेस भाई। देखो जो a प्लस वन का स्क्वायर है, a प्लस वन का स्क्वायर मेरा होता है भाई ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए होता है भाई। और बी प्लस वन का स्क्वायर, बी प्लस वन का स्क्वायर मेरा होता है भाई बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस में टू ए बी मतलब प्लस टू बी। उसके बाद है भाई सी प्लस वन का स्क्वायर, सी प्लस वन का स्क्वायर मेरा होता है भाई सी स्क्वायर प्लस वन और प्लस में कौन, टू सी। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस में टू ए हो ना, तो साथ में अगर वन और आ जाए तो वो ए प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस में टू ए हो तो साथ में अगर प्लस वन और आ जाए ना, तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, ए प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, देखो पेपर में आपको ऐसे दिया मिलेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस टू इक्वल टू जीरो है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। ये आपको गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू आपने बतानी है। तो कैसे निकालोगे, देखो बेस मैंने क्या बता दिया, अगर ए स्क्वायर प्लस में टू ए हो, अगर ए स्क्वायर प्लस में टू ए हो ना, अगर प्लस में वन और आ जाए, अगर प्लस में वन और आ जाए तो वो ए प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। देखो भाई, इससे आप इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे, आपको ये जो चीज है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करनी पड़ेगी, तब बता पाओगे। और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कैसे करोगे, उसके लिए आपको ये बेस पता हो कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस में टू ए हो तो प्लस में वन और चाहिए, अगर प्लस में वन और आ जाए तो वो ए प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो वन फिर यहां से ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस में टू ए और वन यहां से ले लो, तो ये आपका ए प्लस वन का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू बी है, अगर प्लस में वन और आ जाए तो ये बी प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वन बचा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर टू है, वन तो ले लिया, वन और बचा हुआ है और वो वन इसका काम आ जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस में टू बी और प्लस वो वन कौन होगा भाई, बी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू कौन है मेरा, जीरो। और अब यहाँ कल वाला बेस यूज करो कि स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म मेरी क्या हो, जीरो, यानी a प्लस वन भी इक्वल टू जीरो होगा और b प्लस वन भी इक्वल टू कौन होगा, जीरो। तो यहां से a कौन आ जाएगा, यहां से a मेरा बनेगा माइनस वन और यहां से b मेरा कौन होगा भाई, माइनस वन। a और b आ गए तो a प्लस b भी आ जाएगा, तो a प्लस b कौन होगा, माइनस वन यानी माइनस का टू बनेगा आंसर। तो भाई ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करने पड़ेंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज आप तभी कर पाओगे जब आपको ये बेस पता हो। और देखो भाई, क्वेश्चन अपना भाई, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस टू इक्वल टू जीरो है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने बतानी है। और ए प्लस बी प्लस सी आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू होगी, और वो देखो आपकी यहां से निकलेगी भाई। और यहां से कब निकाल पाओगे,
जब आप इस साइड को पूरी पूरी कंप्लीटिंग स्क्वायर में करोगे चेंज। अब देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस में 2a है, अगर प्लस में 1 और आ जाए तो a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 है ना, तो a को 1 ले लो बाहर, तो तीनों फिर मिलकर कौन बना देगा, तीनों मिलकर a प्लस 1 का स्क्वायर। अब b स्क्वायर प्लस में 2b है, तो प्लस में 1 और चाहिए, और प्लस में 1 यहाँ बचा भी हुआ है, तो वो b स्क्वायर प्लस में 2b और वो 1 कौन होगा मेरा, b प्लस 1 का स्क्वायर होगा। और प्लस में कौन है भाई, c स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब वो बेस यूज करो कि स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 है। कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म कौन होगी 0, यानी a प्लस 1 भी इक्वल टू 0 होगा, b प्लस 1 भी इक्वल टू 0 होगा, और ये c भी इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई 0। यहां से a की वैल्यू कौन होगी -1, यहां से b की वैल्यू कौन होगी -1, और c की वैल्यू मेरी 0 है। रख दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन होगा भाई, -1 -1 माइनस का 2 प्लस 0, तो माइनस का 2 बनेगा मेरा। और देखो भाई, देखो एक क्वेश्चन अपना भाई, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 इक्वल टू 0 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। ये सम इक्वल टू 0 है, और a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपने बतानी है। फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर में करोगे चेंज, तो a स्क्वायर प्लस में 2a, यहाँ से 1 उठाओगे तो a प्लस 1 का स्क्वायर, ये b प्लस 1 का स्क्वायर बना हुआ, और c स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस में वो 1 जो बचा हुआ है वो c प्लस 1 का स्क्वायर बना देगा, और इक्वल टू कौन 0। फिर वो स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 होगा, और स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 कब होता है, जब हर एक टर्म मेरी 0 बनेगी, यानी a प्लस 1 भी इक्वल टू 0, b प्लस 1 भी इक्वल टू 0, और c प्लस 1 भी इक्वल टू कौन 0। तो a की वैल्यू कौन आ जाएगी -1, b की भी कौन आ जाए -1, और c की भी कौन होगी -1। यहाँ लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी माइनस का। तो आप पेपर में जो है ना डायरेक्ट ही करोगे ये अपने मन में सोच के भाई। और देखो कई बार क्या होगा, कुछ चीजें जो है ना आपको राइट हैंड में दी मिलेंगी, तो आप फिर उन सब को जो है ना लेफ्ट में लेकर आओगे। जैसे इसमें लिखा हुआ इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू हो गई 2 इंटू a माइनस b है, और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो पहले आप इस चीज को इधर लेकर आओगे, लेकर आओ इधर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2, ये 2a है ना, लिया इस साइड, तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का 2b है, लिया इस साइड, प्लस का 2b इक्वल टू कौन है 0। अब तुम एक बार यहां देखो, a स्क्वायर, अब की बार माइनस का 2a है, माइनस का 2a, अगर प्लस में 1 और आ जाए तो अब की बार a प्लस 1 का स्क्वायर नहीं, a माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 2a है, तो वो 1 यहां से ले लो, तो a स्क्वायर माइनस का 2a और 1 यहां से ले लिया, तो a माइनस 1 का स्क्वायर। फिर b स्क्वायर प्लस में 2b प्लस 1 और चाहिए, वो 1 यहाँ बचा वो ले लो, तो वो फिर क्या मिलकर बन जाएगा
बी प्लस वन का स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर तो है इक्वल टू कौन जीरो। और फिर वही चीज स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो है, कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म मेरी जीरो होगी, यानी a माइनस वन बी इक्वल टू जीरो, बी प्लस वन बी इक्वल टू जीरो और सी भी इक्वल टू कौन होगा जीरो। यहां से a की वैल्यू कौन आ जाएगी 1, यहां से b की वैल्यू वही माइनस वन और c मेरा जीरो है, रख दो यहाँ आंसर आ जाएगा। यानी क्या होगा 1 माइनस वन प्लस जीरो, तो जीरो ही बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2a का साइन प्लस का के माइनस का, अगर माइनस का हो तो माइनस का स्क्वायर बनेगा और प्लस का हो तो प्लस का ही स्क्वायर बनना भी वो। तो चलो इसको तुम कर लोगे कंप्लीट। अब इसके बाद देखो भाई देखो a प्लस टू का स्क्वायर, a प्लस टू का स्क्वायर ये होता मेरा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, 2 इंटू 2 4a बनेगा। b प्लस टू का स्क्वायर, b प्लस टू का स्क्वायर कौन होगा भाई b स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 2 4b। ऐसे ही मेरा c प्लस 2 का स्क्वायर तो वो होगा c स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में कौन 4c बनेगा। मेरा मतलब कहने का ये है अगर यहाँ पर 2a हो तो प्लस में 1 चाहिएगा ताकि वो a प्लस 1 का स्क्वायर बन जाए। अगर यहाँ पर 4a हो ना 4a हो तो प्लस में 4 चाहिएगा ताकि वो a प्लस में 2 का स्क्वायर बन जाए। देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हुए, जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गई और आपने वैल्यू बतानी है a प्लस b की वैल्यू आपने बतानी है, ये इक्वल टू 0 और a प्लस b के बताओ वैल्यू। तो सीधी सी बात है कंप्लीटिंग स्क्वायर में करोगे चेंज, तो a स्क्वायर प्लस में 4a, तो आपको प्लस में 4 चाहिएगा क्योंकि 4a है ना, तो प्लस में 4 यहां से ले लो और वो तीनों चीज मिलकर क्या बन जाएगा मेरा a प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर b स्क्वायर प्लस में 4b है तो आपको प्लस में 4 ही चाहिए, तो 4 आपका बचा हुआ यहाँ, तो वो मिलकर क्या बना देगा मेरा b प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। अब फिर वही बात स्क्वायर का सम 0 है, कब पॉसिबल है जब ये भी 0 और ये भी 0। यहाँ से a कौन आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से b माइनस का 4, अरे 4 को 2 ही लिखोगे यहाँ पर भी, तो ये भी आपका 2 ही बनेगा। तो आंसर कौन होगा भाई माइनस का 2 यानी माइनस का 4 बनेगा। और देखो भी ऐसा ऐसा एक दो और, तो अगर प्लस में 2a हो तो प्लस में 1 चाहिए ताकि a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाए और 4a हो तो प्लस में 4 चाहिएगा भाई। जैसे एक क्वेश्चन अपना भाई इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b प्लस 4c और प्लस में लिखा हुआ भाई 12 है मेरा इक्वल टू 0 और आपने वैल्यू बतानी है भाई a प्लस b प्लस c। तो जब a b c होंगे तभी तो वैल्यू बता पाओगे। अब देखो a b और c तुम कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस में 4a है तो आपको प्लस में 4 चाहिए ताकि a प्लस में 2 का स्क्वायर बन जाए, तो वो 4 यहाँ से ले लो, तो a प्लस में 2 का स्क्वायर, तो वहां से a की वैल्यू कौन होगी माइनस का 2।
फिर बी स्क्वेयर प्लस में 4b, तो फिर 4 चाहिए, वो यहाँ से ले लो। तो b प्लस 4 का स्क्वेयर, तो b की वैल्यू भी -2, और फिर c स्क्वेयर प्लस में 4c, एक 4 बचा हुआ ना, 8 ही गए आते, तो वो मिलकर बना दिया c प्लस में 2 का स्क्वेयर, तो c की वैल्यू भी फिर -2, और -2 यानी -6 बनेगी मेरी। और देखो भाई, कई बार दोनों मिक्स होंगे, a प्लस 1 का स्क्वायर भी और a प्लस 4 का स्क्वायर, a प्लस में 2 का स्क्वायर भी। जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 4b प्लस 2c प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गई, और आपने वैल्यू बतानी है a माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब a b c होंगे तभी तो बता पाओगे। अब देखो a b और c तुम कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस में 2a है, तो आपको प्लस में 1 चाहिए, क्योंकि 2a है ना, तो 1 यहां से ले लो, तो ये मिलकर क्या बना देगा मेरा a प्लस 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में 4b है, 4b है ना, तो आपको प्लस में 4 चाहिए, तो 4 ले लो, तो ये फिर मिलकर क्या बना देगा b प्लस में 2 का स्क्वायर। और देखो 6 मत आपका 5 जा लिया, 4 एक बार, एक बचा हुआ, वो एक किसका काम आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस में 2c, तो आपको 1 चाहिए, तो 1 ले लो यहां से, तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो स्क्वायर का सम 0 कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म 0 होगी, तो यहाँ से फिर a की वैल्यू कौन होगी -1, यहाँ से b की वैल्यू भाई -2, और यहाँ से c की वैल्यू कौन होगी मेरी -1, a b से आगे, तो समझो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, लिख दो -2 -1 -3 और -1 ये, तो -4 बनेगी। कई बार क्या करेगा, कुछ चीजें जो है ना आपको राइट में दी मिलेंगी, तो उन सबको लेकर इस साइड तो बना दोगे। चलो लास्ट देखो भाई, ऐसा ऐसा देखो एक और वैसे इसमें लिखा हुआ भाई इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2a माइनस b माइनस c -6, और आपने वैल्यू बतानी है भाई फाइंड a माइनस बी प्लस सी, और आप कोशिश करो डायरेक्ट करने की। देखो a स्क्वायर यो 4a लिया इसको इस साइड, a स्क्वायर माइनस का 4a, अब 4a तो आपको 4 चाहिए, वो 4 यहां से ले लो, अब 4a का आगे माइनस है, तो माइनस का ही बढ़ेगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 4a, और 1 आपने यहां से ना 4 आपने यहां से ले लिया, तो ये आपका, चलो मैं इसको ले आऊं इस साइड, पहला क्वेश्चन है ना, तो 2 इंटू 2 4a लिया इस साइड, माइनस का 4a, ये माइनस का 2b है, लिया इस साइड, प्लस का 2b, ये माइनस का 2c है, लिया इस साइड, प्लस का 2c, लिया -6 इस साइड, +6 इक्वल टू कौन 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस में 4a, तो आपको 4 चाहिए, ताकि यो a माइनस 2 का स्क्वायर बन जाए, तो 4 यहां से ले लो, b स्क्वायर प्लस में 2b, तो 1 चाहिए, 1 ले लो यहां से, अब प्लस का तो प्लस का ही बनेगा स्क्वायर, यानी b प्लस 1 का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस में 2c है, तो 1 चाहिए, 1 यहाँ पर बचा भी हुआ, तो ले लो वो 1, तो फिर ये c प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म 0 होगी, तो यहाँ से a की वैल्यू भाई 2, यहाँ से b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भाई -1 लिख दो यहाँ पर, तो आपका आंसर बनेगा
टू माइनस में ना ए टू बी है माइनस, एक माइनस ये +1 प्लस सी यानी -1 कट गया तो कौन होगा भाई 2 बनेगा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।